इसी सूक्त का 5वां मंत्र आप देखिए, बहुत कमाल का मंत्र है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता, वेद क्या कह रहा है ये देखिए। यह वेदों के मंत्रों में रथ के अरो अर्थात तीली की भांति प्रतिष्ठित है। जैसे रथ में जो उसकी तीलियां होती है, जो उसको स्थायित्व प्रदान करती हैं, है ना? वही वेदों में मंत्र हैं। वेद में जो मंत्र हैं वो क्या है? रथ के तीली के समान है, तीली की भांति प्रतिष्ठित है। वेद उन्हीं से ही है, उनके बिना वेद का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है वेद और मन, है ना? मन और मंत्र देखिए, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? मन। अब आपको प्रेरणा क्या लेनी है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एक तो ये है कि ऋषियों ने जो सत्य की खोज की वो मनन द्वारा ही की, है ना? तो मनन से हमको भागना नहीं है ना? तो मन से ही हमें चीजें करनी है। तो हमें एक चीज यहाँ पर ये मिली कि वेद से हमें प्रेरणा लेना है, मार्गदर्शन लेना है ना? तो यहाँ से ये प्रेरणा ले सकते हैं। उसके बाद कुशल सारथी के समान मन ही जीवन रूपी रथ का संचालन करता है। यह हमारे हृदय में स्थित गतिशील अत्यंत वेगवान है, रोके रोके से नहीं रुकता, है ना? इसको एक शिव संकल्प की जरूरत है इसको रोकने के लिए, है ना? नहीं तो रोके से नहीं रुकेगा। तो ये क्या है? एक कुशल सारथी है ना? आपने सुना होगा मन है एक रथ का सारथी, है ना? तो वो जो श्री कृष्ण जी बोलते, तो यहीं से वेद से ही सारी प्रेरणाएं ली जाती है। श्री कृष्ण जी भी वेद का अध्ययन करते थे, है ना? बहुत बड़े योगी थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है क्या है? मन सारथी है हमारा, है ना? यही हमें दिशा देगा। तो इसके लिए शिव संकल्प का होना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आप इस बात को दृढ़ता से बांध लीजिए, शिव संकल्प होना जरूरी है, कल्याणकारी संकल्प होना जरूरी है। तो इसमें क्या है? जैसे हृदय आता है ना? हृदय में स्थित अत्यंत गतिशील है। तो हृदय का अर्थ क्या है? हृदय का अर्थ ही है कि ले जाना, जो हमें ले जाए। नर का अर्थ भी ले जाना होता है, हृदय का भी, है ना? तो हृदय में जो धातु है उसका अर्थ होता है ले जाना। तो हृदय वह है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए, है ना? मनन के जो व्यवहार में देखा जाता है वह कार्य क्षेत्र हृदय है ना? तो बहुत जरूरी बात है ना? तो वह हमें ईश्वर की ओर ले जाएगा। तो हमें मन के वेग को समझना है। हमें यह समझना है कि मन ही हमारा सारथी है ना? हमें ये समझ लेना है कि इसकी कुशलता से ही हम लक्ष्य को पा सकते हैं, है ना? हमें शिव संकल्प करना जरूरी है, विकट परिस्थितियों के लिए उसे तैयार करना है हमें, हमारे मन को, है ना? हमारा शिव संकल्प इतना दृढ़ हो कि विषम परिस्थितियां भी उसे हिला ना पाए। उसके अलावा सब कुछ, लेकिन करता किसके ऊपर है? हमारे ही निर्भर करता है। हम ऐसा मन को खुला नहीं छोड़ सकते, है ना? हमारे अंदर जो चेतना है उसी से हमें मन को नियंत्रित करना होगा, शिव संकल्प के द्वारा, है ना? तो ये हमें हमारे प्रशिक्षण जो ध्यान से हमें पावर प्राप्त होगी, ध्यान करने से, है ना? जिसे मेडिटेशन वगैरह लोग बोलते हैं ना? तो ध्यान करने से और अभ्यास से, है ना? विषम परिस्थितियों में आपको घुसना होगा, जब भी आप उसके प्रति अनुकूल बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ये 6 चरण दिए हैं ना, इसका पालन करना होगा। उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो काम की है, आप इनको फॉलो कर लेंगे तो यहाँ से आपका मन नियंत्रित हो सकता है। ये मेरा अपना विचार है। आप अध्ययन करेंगे और आपको अच्छे विचार मिल सकते हैं। यदि हम विश्व के कल्याण में मन लगावें तो अवश्य हमारा मन पवित्र होगा। अब देखिए, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 24 मंत्र 7, है ना? यदि हम विश्व के कल्याण में मन लगावें तो अवश्य हमारा मन पवित्र होगा। तो यहाँ पर ये बात बोल दी है, देखिए वेद ने, हम यदि हम विश्व के कल्याण में अपना मन लगाएं, हमारा शिव संकल्प ऐसा है जो सभी के लिए कल्याणकारी है ना? तो हम अपने आप अपने मंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, एक दिशा मिल गई उसको। ठीक है, तो संकुचित मानसिकता से स्वयं की खोज नहीं हो सकती है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमारे अंदर हो सकता है स्वयं के खोज के पथिकों के अंदर कुछ कमियां हो, समझ रहे हैं? कुछ कमियां हो, लेकिन हम उस रास्ते पे चल दिए हैं, तो उस रास्ते के अनुकूल हम अपने आप को ढालते जाएंगे, अपने आप हमारे अंदर परिवर्तन होते जाएंगे, है ना? सब कोई अपने आप पूर्ण नहीं होता। और जैसी आज की शिक्षा व्यवस्था है, तो हमारे अंदर जाने क्या क्या भरा हुआ है ना? हमें उस सबको निकालना है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे निकलेगा। अब कोई कहे कि आपने स्वयं की खोज पुस्तक लिख दी, आपने कर ली क्या स्वयं की खोज? तो मैंने नहीं की, मैं भी आपके समान पथिक हूँ, है ना? तो मैं भी पथ में हूँ, आप भी पथ में हैं। धीरे धीरे सब चीजों को त्यागते जाएंगे, अपनाते जाएंगे, तो स्वयं की खोज की ओर पहुंचेंगे। धन्यवाद।